हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7 का हिंदी का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मिड टर्म का फाइनल टर्म दोनों सिलेबस डिस्कस करूँगा। आप ध्यान से समझिएगा ताकि आप बाद में कोई गलती ना करना। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूँ कि जो फाइनल टर्म है ना, उसमें मिड टर्म के भी जितने भी पार्ट हैं ना जो आप देख रहे हो वो आएंगे। तो मिड टर्म को अच्छे से करना है क्योंकि फाइनल में भी वही आपको करने पड़ेंगे दोबारा से। और आप ये देखेंगे कि सर यहाँ पे 5वीं छठी लिखा है, तो ये क्या 5वीं छठी का सिलेबस है? नहीं, ये आपकी क्लास का ही ऊपर देखो ना 7वीं क्लास लिखा है, ये आपकी क्लास का ही सिलेबस है, लेकिन आपको 5वीं छठी के भी टॉपिक्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 5वीं छठी में आपने विशेषण पढ़ा था ना, तो वो आपको दोबारा से पढ़ना है। विशेषण के भेद सारा डिटेल में आपको 7वीं में भी करना है, मतलब ये सारी जो ग्रामर है ना वो है। ठीक है, और आपको देखो मेन क्या देखना है इस पूरे के पूरे पेज पर। आपको एक तो ये देखना है कि आपकी हिंदी में कौन सा पाठ आ रहा है। वसंत भाग 2 इसलिए लिखा होता है क्योंकि आपकी 7वीं क्लास है, एक छठी के लिए और तीसरा 8वीं के लिए लिखा होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। हम पंछी उन्मुख गगन के, ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये देखो यहाँ पर आपका अनुच्छेद लिखा है। अनुच्छेद मतलब होता है पैराग्राफ। तो विद्यार्थी की क्या रुचि है, क्या अवसर है, ठीक है, अनुच्छेद इस पर आपको लिखना पड़ेगा पूरा पैराग्राफ। और ये लिखी है वर्कशीट। ये वर्कशीट आपको गूगल पर डीओई की साइट पर मिल जाएंगी, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आपको ये करना है और ये लिखा है ना, देखो आपको एक ये देखना है, एक ये और ये तो आप क्या सीखोगे, इसका क्या उद्देश्य है ये बताया गया। तो यहाँ पर पैराग्राफ जो लिखे हैं ना, जो वाद विवाद लिखे हैं, ये भी आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, और उसके बाद देखो ये लिखा पाठ 4 आपको करना है। पाठ 4 ये रहा कठपुतली, और ये वर्कशीट 14 से 15। ठीक है, सुन रहे हो? और ये 5वीं क्लास का, छठी क्लास का, 7वीं क्लास का, ये जो सर्वनाम लिखे हैं ना, ये आपको सारे करने हैं। अच्छे से डिटेल में करना। जैसे सर्वनाम है तो सर्वनाम की एक एक चीज़ डिटेल में कर लेना अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। भाषा के बारे में, स्वतंत्रता दिवस के निबंध के बारे में जो यहाँ चीज़ लिखी है, मैं देखो कुछ पढ़ रहा हूँ कुछ नहीं पढ़ रहा, इसका मतलब ये नहीं आप करोगे नहीं, कि आप एक एक चीज़ अच्छे से करोगे। ठीक है, और फिर 5वां पार्ट, देखो पाठ बहुत कम ही आ रहे हैं, और 5वां पार्ट है उसमें देखो वर्कशीट आपकी 14-15 है आपको करनी है। अगर यहाँ कोई क्लास नहीं लिखी तो आपकी 7वीं क्लास की वर्कशीट है। ठीक है, आपको चित्र वर्णन आना चाहिए, लिंग वचन पहचान आने चाहिए, भाषा में जो शब्द युग्म है वो आपको आने चाहिए। आपको पाठ 7 भी करना है, पापा खो गए। ठीक है, वर्कशीट करनी है 16 से 21 तक। संवाद लेखन पता है क्या होता है? 2 जनों के बीच की बातचीत को बोला जाता है, तो आपको ये भी करना होगा। ठीक है, छठी क्लास के विलोम शब्द, अब ये मत सोचना कि यहाँ छठी क्लास के विलोम शब्द लिखा तो छठी क्लास की बुक में ढूंढोगे, नहीं। आपने बस पढ़ लिया ना विलोम शब्द, तो अब 7वीं क्लास की जो आपके पास बुक है, जो भी आपके पास ग्रामर की बुक है, उससे सारे विलोम शब्द डिटेल में कर लो। ठीक है, बस ये बता रहे कि छठी क्लास में जो आपने पढ़ा था ना विलोम शब्द का इंट्रोडक्शन, वो आपको 7वीं में भी करना है सारा। विराम चिन्ह, विलोम शब्द, वाक्य में प्रयोग, वाक्य में लिखे आएंगे जैसे मैं अच्छा हूँ लेकिन तुम उसका उल्टा करो, अच्छा का क्या होगा? बुरा। तो इस तरीके से आप करोगे। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस मैंने आपको मिड टर्म का बताया। फिर मिड टर्म के आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, 15 सितंबर तक कोर्स हो जाना चाहिए, अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। फिर आप, मैं तो इस पूरी वीडियो में पूरा बताऊँगा क्योंकि आप फाइनल में भी वीडियो देखोगे। तो फाइनल के लिए बता रखा है कि आपको मिड टर्म के तो सारे चैप्टर करने ही करने हैं, बाकी बचे हुए कौन से करने हैं? पाठ 10 करना है। ठीक है, सारी ग्रामर वही है, देख लो आप। ग्रामर ना फर्स्ट टर्म में आपको कवर करा दी जाएगी ताकि आप सेकंड टर्म में कम कर पाओ। फर्स्ट टर्म में से ज़्यादा आएगा, अच्छे से करना। तो देखो, और क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर जो होंगे ना, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से करना। मैं आपको सारी वीडियो प्रोवाइड करूँगा टाइम। अब वीडियो को लाइक करो बस। पाठ 11वां, ठीक है, और ये अब सारा देखो, ये जो वर्कशीट जितनी भी लिखी है ना यहाँ पर सारी करनी, इग्नोर मत करना। बच्चे वर्कशीट करते नहीं प्रैक्टिस, क्योंकि उससे ऐड हो जाएगा। तत्सम तत्सम शब्द भी करने पड़ेंगे आपको। ये तत्सम तत्सम आपके लिए न्यू होंगे। ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग, प्रत्यय जो है पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और पाठ 13 आपको करना है, पाठ 14 आपको करना है। ठीक है, देश शब्द, ये जो छठी में आपने पढ़े होंगे। ये देखो निबंध देख रहे हो कौन सा है यहाँ पर। ठीक है, अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, और पाठ 15 है आपका। ठीक है, और मुहावरे, एक शब्द के अनेक शब्द, ये सारे के सारे देखो। नगर निगम को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है कि
पशुओं की उचित देख रेख नहीं हो रही है, मोहल्ले में घूम रहे हैं आवारा, ठीक है, इस तरीके से सारा कुछ दे रखा है। देखो चैप्टर तो बहुत कम है, ग्रामर आपकी बहुत ज़्यादा, व्याकरण आपको अच्छे से करनी है। तो ये देखो 31 जनवरी तक कोर्स पूरा हो जाएगा, फिर आपके फरवरी में 15 तारीख से पेपर है, फाइनल एग्ज़ाम है, मिड टर्म का भी आएगा, बाकी बच्चा भी आएगा। इसे हल्के में मतलब अभी से अच्छे से पढ़ लो अगर अच्छा स्कोर करना है तो यही थी इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन। और भी सब्जेक्ट की आपको सारी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा मैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।